आज का वीडियो एक वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। एक साधक मित्र ने बहुत ही सुंदर सी बात बताई। निरंजन ने कहा, आप साधना के ज्ञान के पहलू पर अलग अलग बात कर रहे हैं। जो ज्ञान की गुह्यतम अवस्था का वर्णन करता है, लेकिन ये स्थिति बहुत ही गहन है। सामान्य रूप से ये समझी नहीं जा सके ऐसी है। साधकों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई ऐसी सीरीज बनाएं कि हमें वर्तमान जीवन में जो प्रश्न है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हमें मिले, और साधना के समय में जो जो विघ्न आते हैं ऑब्स्टेकल के रूप में, अवरोध के रूप में, उनसे हम लड़ पाए और हमारी साधना बेहतरीन तरीके से हो पाए, उनमें से कुछ हम कर पाए। गुरु भगवान की कृपा से जो दिव्य आविर्भाव हुआ वो कैसे संभव हो सकता है, उनकी एक झलक कैसे मिल सकती है, उस दिव्यतम चेतना कैसे प्रकट हो सकती है, पूरे अस्तित्व में ये कैसे ढाली जा सकती है। हमारा जो वर्तमान जीवन है उनमें उसे कैसे रखे, कैसे समझे, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। निरंजन ने मूलभूत बात बताई कि गुरुदेव ये बात हमें समझाए कि मूलभूत साधना जब हम करते हैं तब जो जो हमें डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है उनसे कैसे लड़े। मान लीजिए कि इनका जो पहला वीडियो, इनके पहले जो वीडियो बनाया, वासनाएं जग जाती है साधना के समय में, तो सब क्या करना चाहिए इस समय, उसे कैसे लेना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है कि साधक उसमें बह जाता है। साधक समझ ही नहीं पाता मुझे क्या करना है, और जब तक पूरी तरह से वो ऊपर ना उठे, अपना गुरु स्वयं ना बने, तब तक उसे ये सहारा थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। लेकिन जब भीतर की चेतना थोड़ी जग जाए, प्रज्ञा जग जाए, एक आनंद का माहौल भीतर बनने लगे, समझ शक्ति विकसित होने लगे, फिर वो स्वयं अपना गुरु है। शुरुआत में गुरु का साथ लेना, लेकिन बाद में स्वयं अपना गुरु बनना, ये साधना में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे लिए साधना में विकसित करने वाला महत्वपूर्ण आयाम है। क्योंकि हर एक क्षण हमें कौन मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, तुम्हें यहाँ संभल जाना है, तुम गिर रहे हो, तुम ऊपर उठ जाओ, तुम उनके साथ ना गिरो, तुम इतने बेचैन मत हो, चिंतित ना हो, टेंशन में ना हो, या तुम्हें ये कदम उठाने हैं, या तुम्हें शांत रहना है, इनके साथ ऐसे बर्ताव करना है, ये साधना तुम्हारे लिए ठीक है। ये सब कौन समझाएगा। हर क्षण इतने सारे साधक गुरु प्रदेश से मार्गदर्शन तो मिलेगा, लेकिन व्यक्ति स्वयं अपना गुरु बन जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने भी यही बात बताई 6ठे अध्याय में
उद्धरेरात्मानम आत्मानम अवसादयेत। अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए। तो ज्ञान ध्यान के अंतरंग रहस्य साधना के समय में जो जो मुश्किलियां हमें आती है, जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, कोई गलतफहमी का शिकार हम बन जाते हैं, कभी कल्पना बन जाती है, कभी कोई ऐसे अनुभव की राह में बहुत सारे दिन बीत जाते हैं कि ये अनुभव होगा तभी साधना सिद्ध हुई, ऐसा मैं मानूंगा, और कल्पना करने लगते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में जीवन जीते जीते इस साधना के आयाम को कैसे पूर्ण किया जाए, एक स्टेप अगर हम क्लियर कर दे, एक पड़ाव को पार कर दे, फिर तो आनंद ही आनंद है। बिना संगीत ये बजेगा, कोई भी विषय नहीं है, फिर भी नृत्य से आनंद का अनुभव होगा। हम चित्तनवंत हैं, हम दिव्य हैं। ये बात हमें समझ में आ जाएगी। गुरुपदेश से थोड़ा सा भी जुड़ा होगा परमात्मा से, तो धीरे धीरे ये शक्तिपात हम में होने लगेगा। लेकिन अंतरंग रहस्य जो डिफिकल्टीज है, ये निरंजन ने बहुत अच्छी बात पूछी, सच बात बता दी कि साधक उलझ जाता है। हम एक बताते हैं, शास्त्र ने बताया कि व्यक्ति स्वयं आत्मा है, ब्रह्म है, चेतना है, तो तुरंत प्रश्न उठेगा कि अगर हम आत्मा है, चेतना है, तो हम इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि वर्तमान स्थिति जो है, उनमें जो अनुभव हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स उसे फेस करने पड़ते हैं, ये स्थिति और जो बात वो सुन रहा है वीडियो में, ज्ञान की बड़ी बड़ी बौद्धिकता वाली, दिव्यता वाली, उनमें आसमान जमीन का डिफरेंस लगता है। उसमें बहुत भेद है। एक और हम कहते हैं हम दिव्य है, चेतना के अंश है, और हम वर्तमान जीवन में इतने दुखी है, स्ट्रेस युक्त है, डिप्रेशन में है, छोटी छोटी बातों में हम चिंतित हो जाते हैं। तो बात क्या है? ये केवल शाब्दिक रचना है क्या? एक प्रश्न यह भी उठेगा। व्यक्ति के मन में शंका उत्पन्न होगी कि ये क्या केवल शब्द के अनुसार बनाई गई कोई स्टोरी है? ये नरेटिव वर्णनात्मक बात है। नॉवेल्स में हम पढ़ते हैं अक्सर कि हीरो ने ये किया, वो किया, हीरो उड़ने लगा आकाश में, फिर उसने रानी को ला दिया, किले को भेद दिया। ये सब बातें कल्पना वाली बताई गई है, नॉवेल्स में बताई जाती है। तो ये क्या नॉवेल्स की तरह कल्पना है? वास्तव में ये अनुभव होता है? ऐसी स्थिति क्या हमें मिलती है? क्या हम ऊपर उठ सकते हैं? और अगर हाँ, तो उनका पूरा पथ क्या है? कहाँ से शुरू करें? और देखो, यहाँ एक बात है, अंतिम स्थिति की कल्पना वर्तमान स्थिति में रहकर कभी नहीं करनी चाहिए। ये पथ कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पूर्णता बढ़ती जाएगी। लेकिन पूर्णता बढ़ी है या नहीं, उनका कंपैरिजन भी नहीं करना और उनके बारे में सोचना भी नहीं। ये कोई मेजर टेप लेकर आप मापने लगेंगे
ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मन शंका युक्त है, जो मन मापने की क्रिया करने वाला है, कर रहा है, उसी मन को हमें साक्षी बनाना है। तो अब जब हम मापने लगेंगे, जब हम कंपैरिजन करने लगेंगे, जब हम अपने आप में कल्पना करने लगेंगे कि भाई मुझे ऐसी अनुभूति हुई, ऐसे अनुभव हुए, कि तुरंत हमारा मन एक निम्न स्थिति में आ जाएगा, एक शंका वाली स्थिति में आ जाएगा। ये भी एक वृत्ति बन गई। तो चलते रहना और पूर्णता के भाव में रहना। तो साधना के अंतरंग रहस्य ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला जो वीडियो उनका है, जो समझने वाली बात है, वो स्मृति है, वृत्ति है। हमारी अभिव्यक्ति जगत में किस माध्यम से होती है? आप तुरंत ही कहेंगे कि शरीर के माध्यम से, जो हम कार्य करते हैं उनके माध्यम से, जो वृत्तियां हमारे भीतर बन रही है उनके माध्यम से, जो स्मृति, वृत्तियों का जो घेरा है वो स्मृति में तब्दील होता रहता है। देखो यहाँ ये रहस्य, जो हम काम करते हैं, जो हम सोचते हैं, बौद्धिक रूप से अगर कोई गहराई वाला जो विषय है उनके बारे में सोचते हैं, तो वो भी अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ जो है, अलग अलग प्रकार की हमारी सोच है, वो धीरे 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 स्मृतियों में तब्दील हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर यही स्मृति वृत्तियों में बाहर आती है। इस दोनों का रहस्य समझ लेना। तो बाहर का जो शरीर हमारा है, फिजिकल इंद्रिया जो है, वृत्ति जो उठ रही है वो, और स्मृति, इस चारों को, इंद्रिया, ये शरीर, स्थूल शरीर, वृत्ति और स्मृति, उनके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। आप कहेंगे स्मृति से कैसे अभिव्यक्ति होती है? स्मृति तो भीतर है, लेकिन वो सब भीतर से बैठे बैठे काम कर रही है। वो उनमें से कौन से संस्कार बाहर आ जाए पता नहीं। आपको बहुत बार ऐसे अनुभव हुए होंगे कि सुबह के समय पर आप उठे हैं, आपको पता ही नहीं है, ऐसी ऐसी दिव्य सोच आपके मन में प्रकट होने लगी, कोई दिव्य विचार आपके मन में प्रकट होने लगा, मुझे ये करना चाहिए। और कोई एक ऐसी सोच जो आपने कभी सोची ही नहीं है, भीतर के अंतराल में से, प्रज्ञा प्रदेश में से ये उत्पन्न होने लगा। गुरु प्रदेश से कोई सुझाव आ गया। तो ये स्मृति जो है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। लेकिन उन्हें कंट्रोल कौन करता है? उन्हें कैसे सुधारी जाती है, संवारी जाती है? स्मृतियों तो डेटा बैंक है और अनेक जन्म के संस्कार इसमें है। उनका संबंध ब्रह्मांडीय स्मृति के साथ है। तो जो हमारी वृत्ति धीरे 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 जो उत्पन्न हो रही है वर्तमान में, उनके आधार पर पुरानी स्मृतियां जागृत हो रही है। तो इस वृत्ति को और इस स्मृति को सामंजस्य रूप में लाना, एक समान रूप में लाना, फिर इस इंद्रिय के विषय है उसे भी, और ये शरीर है उसे भी। तो इस चारों का सामंजस्य साधना में जरूरी है। इसलिए साधना का अंतरंग रहस्य भाग 1 में इस चारों को ध्यान में रखना है। चारों को पहले समझना है, क्योंकि उनसे कार्य बनते हैं। देखो,
और आगामी जीवन है उनकी रूपरेखा तैयार होती है। व्यक्ति दिव्य कार्य करेगा, कोई भी दिव्य कार्य, महान कार्य, बड़े कार्य, मॉरल कार्य हो, वो करेगा। कैसे करेगा? एक छोटे छोटे कदम से करेगा, छोटी छोटी सोच से करेगा। जब वो कार्य करेगा तब उनके भीतर जो सोच उत्पन्न हो रही है पल पल में, ये जो पल पल का भाग है वो महत्वपूर्ण है। उनका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय के इस पल को हमें पकड़ लेना। तो ये साधना का रहस्य। बड़े बड़े स्वप्न देखना बंद करना चाहिए। सबसे पहले वर्तमान समय में से शुरू करना चाहिए। स्वप्न हम देखते हैं तब एक कल्पना में गिर जाते हैं और ये वृत्ति में गिर। देखो, सामंजस्य का मतलब क्या है? सामंजस्य का मतलब है किसी को न्यूनतम भी नहीं और किसी को अति भी नहीं, एक समान भाव से लाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा कल्पना में घिर जाए और इंद्रिय से, शरीर से कुछ काम ना करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति बैठा रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, सोचते सोचते थक जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति मूढ़ स्थिति में सोता रहेगा, सोता ही रहेगा पूरे दिन, मान लीजिए थोड़ा जगेगा, थोड़े घंटे के लिए कुछ कार्य करेगा, खाना पीना सब करेगा, फिर सो जाएगा, तो स्मृतियों में रहेगा, अपने अचेतन माइंड में रहेगा। जो भीतर के अंतराल में है वो मूढ़ स्थिति में बन जाएगा। और जो आलस्य में है, तंद्रा में है, पड़ा रहता है, जो चेतनता का अनुभव भी नहीं कर रहा है और कार्य भी नहीं कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है, केवल पड़ा रहता है, निष्क्रिय रहता है। और कभी कभी ये जो अध्यात्म है वो निष्क्रियता में तब्दील हो जाती है, तब इनका सामंजस्य टूट जाता है। तो स्मृतियों में गिर जाता है व्यक्ति। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को, और स्वयं भी अनुभव हुए होंगे कि कोई भूतकाल की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, उसमें हम सोच नहीं लगते, परमानेंट सोच नहीं, बस बैठे बैठे सोते। जैसे ही समय मिला मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, मैंने उस समय ये किया था, ये किया, पूरा चित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है, पूरा चित्र कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। मैं फिर वहाँ गया था, मैंने ये देखा था, उसने मेरे साथ ये बर्ताव किया था, वो कितनी आनंदित पल थी, अरे वो कितनी दुखदायक पल थी, वो मुझसे बिछड़ गया, उस समय अगर मैं संभल जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सब जो वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति, स्मृति वृत्ति में तब्दील, वृत्ति स्मृति में तब्दील, या भावी कल्पना, बार बार ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। फिर जब हम उसे इंद्रिय के रूप में, शरीर के रूप में बाहर प्रकट करने की कोशिश करेंगे और ठीक तरह से नहीं करेंगे तो निराशा होगी। इच्छाएं उत्पन्न होना, डिजायर, और इच्छाओं का भी बहुत सारे प्रकार है इच्छा के। कोई इच्छा ऐसी होती है हमारी कि जो केवल कल्पना में तब्दील हो जाती है, और इच्छा जब वर्तमान कार्य में उनका परिवर्तन हो, इच्छाओं का वर्तमान कार्य में, तो उस समय जब इच्छा उत्पन्न होती है और साथ में कार्य भी शुरू होते हैं, तब ये जो सामंजस्य का पूरा चक्र है वो पूरा हो जाता है। तो कोई एक में अगर हम दबाव डालेंगे, एक से आसक्त हो जाएंगे, तो ये सामंजस्य टूट जाएगा और चेतनवंतता
धीरे धीरे उसमें बह जाएगी। जिस तरह से एक पूरी बाल्टी पानी से भरी हुई है, वहाँ कहीं भी छेद कर दे तो वहाँ से पानी चला जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा होगा, जो चेतनता है वो स्मृतियों और वृत्तियों में गिर जाएगी, केवल सोच में गिर जाएगी, मन की उलझन में गिर जाएगी, कभी कभी बुद्धिमत्ता में भी गिर जाएगी। ये भी हो सकता है कभी कभी व्यक्ति अहंकार में जीवन जीता है, यही सच है, मैं ही सच हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सच है। अब एक भाग हमने समझ लिया कि भाई स्मृति और वृत्तियों को समझ लेना है, तो सारांश क्या है? वृत्ति और स्मृतियों में गिरना नहीं है, समझ लिया, चेतनता में रहते हैं, फिर कार्य करने लगे, उनसे ना घिरे। जब आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप कोई एक विषय पर सर्कुलेट रूप में सोचने लगे, वर्तुलाकार सोचने लगे, तो समझना कि हम गिर गए। आगे आगे सोचते तो बात अलग है, तो चिंतनात्मक हो जाएगा। लेकिन एक ही बात हमें बार बार रिग्रेट करते रहे, ट्रिगर करते रहे, वो दुख के बारे में हो, कोई घटना के बारे में हो, कोई कल्पना के बारे में हो जो घटित नहीं हुई है। भूतकाल की बात और भावी की कल्पना दोनों एक ही है। इसलिए प्रेजेंट में रहने की बात है, क्योंकि चेतना का अनुभव प्रेजेंट में होता है। जब व्यक्ति भावी के कोई कल्पना में डूब जाता है, तब वो एक ऐसे मन के अंतराल में चला जाता है, वृत्तियों के और संस्कार के, वृत्ति संस्कार। और जब भूतकाल की बात है तो स्मृति की बात है, स्मृति फिर से रिवाइंड होती है। तो ये एक बात हो गई समझनी कि आधे घंटे से ज़्यादा कोई कल्पना करनी नहीं है। एक बार समझ लिया कि ये करना है, बस करना है, फिर लग जाए, शुरू करते हैं। एक ही कल्पना बार बार करते रहे, ऐसी बात नहीं। भूतकाल में कोई घटित हो गई हो बात, उनसे समझ लिया कि भाई पहले मैंने ये किया था, ये नहीं करना चाहिए, बात खत्म। फिर हर रोज यही चिंता, हर रोज यही विचार, जैसे ही बैठे तो क्या होगा कि इनका सामंजस्य टूट जाएगा, समझे आप? कार्य में तब्दील नहीं होगा। वृत्ति और जो संस्कार है उनमें रहेगी, तो इंद्रिय के माध्यम से और शरीर के माध्यम से जो बाहर प्रवृत्त होना चाहिए वो नहीं होगा, तो चेतना उस घेरे में फंस जाएगी। अब देखते हैं इंद्रिय के विषय। तो साधना के अंतरंग रहस्य में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रिय के विषय। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय के विषय में फंस जाए तो भी ये प्रॉब्लम्स है। खान पान और मैथुन, अलग अलग स्वादिष्ट खाना है, मौज शौक है, धन संपत्ति है, ग्रीडी, देखो लोभ बहुत है। आप देखें कभी व्यक्ति को संतोष होगा ही नहीं अगर उनमें चेतना का आविर्भाव नहीं है, अगर वो चेत स्थिति को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, गुरु उपदेश से परमात्मा से नहीं जुड़ा है, उनके कोई संस्कार नहीं ऐसे कि मैं साधना करूं, अपने जीवन के को संवारूं। जो जो चीज हम बटोर रहे हैं वो चीज हमारे शरीर के लेवल पर और केवल स्थूल रूप में है। वो हमारे प्रवास में काम आएगी। देखो प्रवास, ये प्रवास शब्द कितना अच्छा है। ट्रैवलिंग, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्रवास है। उस प्रवास में हम जो कार्य, हम जो जो चीज़ों से बटोर रहे हैं वो हमारे प्रवास को सुगम करेगा, वो हमारे प्रवास को फैसिलिटी देगा। एक रूप से हम ये देख सकेंगे कि हम जो ये प्रवास, हमारा जो ये जीवन बीत रहा है वो मौज शौक से भरपूर हो, इंद्रिय के विषय से भरपूर हो। तो
ये सब स्थूल रूप में जो जो चीज वस्तुएं हमारे सामने उपलब्ध है, उनकी अवधि भी इस वर्तमान शरीर के साथ ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया, अभी भी मुझे संतोष नहीं है, वो ये सोच रहा है इनसे भी बड़ा बना लूं। तो जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, तब ग्रेटिट्यूड का भाव उत्पन्न होना चाहिए और उस चैतन्यता का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। अहोभाव, हमें अहोभाव युक्त होना चाहिए कि मुझे ये इतना मिला है। तो ये पूरी चेतना इंद्रिय के विषय में डाइवर्ट नहीं हो जाएगी। अगर चेतना इंद्रिय के विषय में डाइवर्ट हो गई तो हम इकट्ठा करने वाले बन जाए। मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये इंद्रिय के विषय भुगतना है, उसमें बहुत मजा आती है। फिर ये कल्पना बनेगी और कल्पना के चक्कर में, और जब कल्पना करते हैं तब कल्पना में अगर इंद्रिय के विषय है तो ज़्यादा वेग से वो कल्पना आगे बढ़ेगी और चेतना उनमें ज़्यादा फंस जाएगी। तो ये भी फंसाने वाली बात है। शरीर के लेवल पर देखें तो शरीर सुख हमें ज़्यादा मिले, शरीर को फैसिलिटी ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन खाना है, सेक्स आदि क्रियाएं हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के माध्यमों से हम इतने उलझ जाते हैं कि ये शरीर और इंद्रिय के विषय के घेरे में पड़ जाते हैं। तो ये भी एक असमंजसता उत्पन्न करती है। सामंजस्य क्या है? इन चारों को हमें ठीक तरह से एक रूप करना है, समरूप करना है। स्मृति का यूज भी है, वृत्ति भी इस तरह से उत्पन्न होती है और उनके जो विचार के अनुसार जो दिव्य कार्य है वो हो रहे हैं। तो जो हमारा जीवन है वो साधना के अनुरूप होगा। ये ढांचा, ये पूरा ढांचा है हमारा शरीर का, इंद्रिय का, मन का मतलब वृत्ति का और स्मृतियों का। ये ढांचा, ये ढांचे में ये फंस नहीं जानी चाहिए। देखो समझे, साधना जो चेतना है वो चेतना का यूज ऐसा नहीं है कि हम इस ढांचे को रुष्ट पुष्ट करते रहे। ये बाह्य जो पूरा हमारे सामने हमारे पास एक घेरा है, उस घेरे को रुष्ट पुष्ट करना हमारा ध्येय नहीं है। शरीर को संवारा, बहुत संवारा, शरीर अट्टा कट्टा हो गया। हाँ, एक बात है, देखो फिर से बताए कि उनकी अवहेलना भी नहीं करनी, क्योंकि ये प्रवास में जरूरी तो है, ये प्रवास में जरूरी है। अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम जो गड्डी में बैठे हैं उस गड्डी में अगर ठीक तरह से फैसिलिटी है तो हमारा जो प्रवास है ना वो सुगम होगा। हमें डिफिकल्टी कम पड़ने वाली है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि उसमें रह जाए, क्योंकि प्रवास करते करते हमें हमारे गंतव्य स्थान तक भी पहुंचना है। क्योंकि ये एक अवधि वाली चीज़ है। जो मिल गया हमें यहाँ पर, चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो एक अवधि में है। ये सब यहाँ छूट जाना है, छोड़कर जाना है। तो अंतरंग रहस्य में आज का जो पहला वीडियो है हमारा, वो क्या है? स्मृति, वृत्ति, इंद्रिया और स्थूल शरीर जो बाह्य है, जो दिख रहा है, जो इस जगत में हमारे सामने हमारे हमको अभिव्यक्त कर रहा है। आपको कोई पूछेगा कि आप कौन है, आप फोटो दिखाएंगे, आप कहेंगे मैं ये हूँ, और आपकी अभिव्यक्ति एक पिक्चर से व्यक्त होगी। चेहरे का कोई एक फोटो है पासपोर्ट साइज का,
आप कहेंगे ये मैं हूँ, और फॉर्म में हम चिटकाते भी हैं, ये फोटो, ये मैं हूँ। क्योंकि मन का तो कोई चित्र बनाया नहीं जा सकता, कोई ये तो नहीं बताया जा सकता। मान लीजिए शरीर ही नहीं है तो व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो शरीर से हम अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब शरीर में अलग अलग विषय हैं इंद्रिय के, तो उनमें गिर जाते हैं। बाह्य जगत के जो अलग अलग प्रकार के भाव हैं, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हैं, मौज शौक, धन संपत्ति, सत्ता, मद, ये सब, तो उनमें इस शरीर के माध्यम से, इंद्रिय के विषय के माध्यम से और वृत्तियों के माध्यम से फंस जाते हैं। और ये सब बाहर का बंद कर दे तो भीतर सोच में फंस जाते हैं, स्मृतियों में फंस उलझे रहते हैं। तो इस चारों का सामंजस्य कर दे तो साधना का पहला जो पड़ाव है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। साधना के अनुकूल ये घेरा बन जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरह से कोई व्यक्ति को दूर दूर तक प्रवास करना है, बहुत दूर तक, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी गड्डी चेक करेगा, अपना वाहन जो है, व्हीकल है, जिनके माध्यम से वो जाने वाला है, उसे चेक करेगा। पूरी मात्रा में हवा है टायर में, क्या पेट्रोल है, इंजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, बैठने की जो व्यवस्था है वो तो अच्छी है ना, ऐसी तो काम कर रहा है ना, कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं ना, ये जो पूरी कार की बॉडी है वो तो ठीक है ना, ये सब चेक कराएगा। फिर प्रवास में जाएगा, क्योंकि बीच में ऐसी कोई रुकावट ना उत्पन्न हो कि उनकी जो जर्नी है वो वहाँ रुक जाए और वो अपने स्थान तक ना पहुँच पाए। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, ये जो चार है वो अपने आप सामंजस्य में आ जाएंगे, एक समरसता में आ जाएंगे, एक समांतर रूप में आ जाएंगे। और अगर इसको हम समांतर रूप से करते जाएंगे तो भी धीरे धीरे साधना प्रकट होती जाएगी, चेतनता प्रकट होती जाएगी। क्योंकि यहाँ ये रुकावट है। आप बहुत ध्यान से ये वीडियो अगर आपने सुना है और फिर आप चिंतन करना कि कौन से अवरोध मेरे जीवन में हैं और मुझे क्या करना चाहिए, तो जैसे ही आप ये सोचेंगे, चिंतन करेंगे, आपके सामने उनका उत्तर होगा। और आपके सामने अगर ठीक तरह से आपने सोचा है तो गुरु प्रदेश से सुझाव मिलेगा, 100% मिलेगा। और जैसे ही मिला उन पर काम करने लगे, फिर उनका ही सोचते रहना, तो फिर से वृत्ति और स्मृति के घेरे में। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अब कल हम ये समझेंगे कि बहुत कुछ समझते हुए भी हम बार बार डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं।